मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में सबसे निपटना आसान है, लेकिन ईरान को हराना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर है। इसराइल की वजह से जिस ईरान को 2 से 3 दिन में निपटाने आया था अमेरिका, आज 5 माह से फंसा हुआ है। ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि कुदरत ने ईरान को इस तरह नवाजा है कि ना तो अफगानिस्तान की तरह है वो, और ना ही इराक की तरह कि अमेरिका का आसान शिकार बन जाए। उस पर से जज्बा हुसैनी का कोई तोड़ नहीं है। कई मुस्लिम और अरब देश हैं, लेकिन उन्होंने करबला को प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन ईरान ने दी है, जो उसे अजेय बनाता है। पारंपरिक जंग में तो ईरान की मिसाइलों ने ही अमेरिकी जेट और हेलीकॉप्टरों की हवा टाइट कर डाली, यहाँ तक कि अपाचे तक वो लापटका जमीन पर, जिस पर अमेरिका को बड़ा गर्व था, फख्र था। एक्सपर्ट कहते हैं कि अपने दुश्मन के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर गिराने के लिए ही एक खास मिसाइल बना रखी है ईरान ने, जिसका नाम है या अली। जी हाँ, इमाम अली के नाम पर मिसाइल का नाम रखा गया है। 700 किलोमीटर तक मार करने वाली या अली मिसाइल 200 किलो का धमाका लेकर चलती है। खास बात तो यह है कि ईरान की या अली मिसाइल को जमीन के अलावा विमानों और हेलीकॉप्टरों से भी दागा जा सकता है, इसीलिए ये अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और फाइटर जेट का काल बन गई, जिससे इसकी उपयोगिता और दायरा बढ़ गया है। इसमें टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे कम ऊंचाई पर उड़ने में मदद करते हैं। कहा जा रहा है कि जब से अमेरिका के जेट और हेलीकॉप्टर या अली मिसाइल के जरिए गिरे हैं, तब से अमेरिका सन्न है। पहले F-15, फिर F-18 और महंगे MQ-9 रिपर ड्रोन के नुकसान के बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट में तब एक बहुत बड़ा झटका लगा था, जब उस वक्त जंग के लिहाज से सबसे सेंसिटिव, सबसे हसास जगह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी फौज का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर गिर गया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये भी सच्चाई है कि अमेरिका की तरफ से कभी इस बात को बताया नहीं जाएगा कि एडवांस और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे कैसे गिरा। कहा जाता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के लिए नहीं बने हुए हैं। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। इसमें हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं और इसका इस्तेमाल ड्रोन को गिराने और छोटी नाव हमलों से बचाव के लिए किया जाता है। हाल ही के महीनों में ये हेलीकॉप्टर ईरान के नज़दीकी समंदर के आसपास कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे थे। अप्रैल में ईरान ने अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया था, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान की या अली मिसाइल ने ही हेलीकॉप्टर का शिकार किया था। ईरान में IRGC यानी पासदाराने इस्लाम बार बार कहती रही है कि अभी तो ईरान ने सिर्फ झांकी दिखाई है। 40 दिनों की जंग में 10 साल पुराना कबाड़ चला है। असली माल तो अब भी गारों और खंदकों के नीचे है, जो अमेरिका और इसराइल को कहीं का नहीं छोड़ेगा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर नए सैन्य हमले नहीं करने की अपील की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें MBS ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर फिर से हमले करता है तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है और पूरे मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हालांकि सऊदी नेतृत्व का मानना है कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई से हालात और बिगड़ सकते हैं। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ेगा। तनाव उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया। इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस मार्ग में किसी भी तरह की बाधा का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तुरंत दिखाई देता है। जानकार मानते हैं कि सऊदी अरब की चिंता केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है। उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षी विजन 2030 योजना है। इस योजना का उद्देश्य सऊदी अर्थव्यवस्था को तेल पर
पर निर्भरता से बाहर निकालकर उसे निवेश, व्यापार, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और आधुनिक तकनीक का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके तहत मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, स्मार्ट शहर, पर्यटन केंद्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला बिन फराह अल शाया का कहना है कि विजन 2030 पूरे देश की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना है। उनके अनुसार अगर खाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ता है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है, पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। इससे विजन 2030 के कई अहम लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से रियाद किसी भी कीमत पर क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ने से रोकना चाहता है। सऊदी नेतृत्व का मानना है कि सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक समाधान क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के हित में होगा। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब ने ईरान के साथ संबंधों में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और वो नए सिरे से किसी बड़े सैन्य टकराव में नहीं उलझना चाहता। यही वजह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और इस बातचीत में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ईरान पर आगे हमले न करें, नहीं तो समस्या सऊदी अरब को होगी। यमन के ईरान हिमायती अंसारुल्लाह या हूती ने जिस तरह सऊदी के सैंक्शंस के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए लाल सागर पर सऊदी के लिए कंप्लीट ब्लॉकेट लगा दिया है, उससे ये साफ हो गया है कि हूती अब सऊदी से लंबी जंग लड़ने के मूड में है। लेकिन अब सऊदी अरब ने भी दुनिया के 50 देशों को दावत दी है कि वो उसके साथ यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ एक गठबंधन तैयार करें। हूती का विरोध यानी ईरान का विरोध, खबर है कि कुछ देश इसके लिए तैयार हो भी गए हैं। मिस्र, जिबूती और सूडान ने सऊदी के साथ इत्तेहाद कायम कर हूतियों से लड़ने का फैसला कर लिया है, जबकि सऊदी की तरफ से अमेरिका, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, जिबूती, सोमालिया, सूडान के अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत कई यूरोपियन देशों को भी बुलावा भेजा गया है। सऊदी अरब का दावा है कि इस गठबंधन का मकसद यमन में हूतियों के हमलों से लाल सागर से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों को बचाना है। सऊदी यमन के अंसारुल्लाह से निपटने के लिए एक प्लान और बना रहा है और वो ये कि बाब अल मंदब से सारे जहाजों को काफिले में भेजा जाए, जिनके साथ जंगी बेड़े भी चले। यानी सऊदी के तेल टैंकर और मालवाहक जहाज अकेले नहीं भेजे जाएंगे। इतना ही नहीं, साथ चल रही वॉरशिप पर लगे एयर डिफेंस और रडार ड्रोन, साथ ही मिसाइल हमलों को पहले ही इंटरसेप्ट करके रिएक्शन देंगे। इसके अलावा सऊदी के इस अलायंस के टोही ड्रोन और गश्ती फाइटर जेट लगातार उड़ान भरेंगे ताकि हूती के लॉन्चिंग पॉइंट का पता चल सके। अगर ये गठबंधन बन जाता है तो ये सारे देश रडार, सैटेलाइट और खुफिया जानकारी आपस में साझा करेंगे।